नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी को पढ़ना और अंग्रेजी को बोलना सिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जो अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा रखते तो हैं, अंग्रेजी बोलने की इच्छा रखते तो हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलता है जिससे वह भी आसानी से अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीख पाएँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यही तरीका आपको सिखाऊंगा कि आप बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी बोलने और पढ़ने की शुरुआत कैसे करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखने का दोस्तों एकदम शानदार तरीका है। दोस्तों ध्यान से वीडियो देखिएगा, एक एक शब्दों को हम आपको सिखाएंगे कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, फिर इनका हिंदी मतलब क्या होता है, इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, कैसे इनका प्रयोग करके सेंटेंस बोलना होता है, बनाना होता है, सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों CAN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कैन, CAN इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कैन। कैन का मतलब हो जाता है सकना, कैन मतलब सकना होता है। ठीक है, जैसे कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन आई ईट दिस, क्या मैं इसे खा सकता हूँ। कैन आई रीड दिस बुक, क्या मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं कैन की सहायता से। और कैन मतलब क्या होता है, सकना होता है। ठीक है ना, हमारे अंदर कोई क्षमता होती है तो कैन का प्रयोग करके बोला जाता है। ठीक है ना, तो कैन मतलब सकना, ध्यान रखिए। अगला शब्द है COULD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कुड, COULD इसे पढ़ेंगे कुड। कुड का मतलब क्या होता है, सका, कुड मतलब होता है सका। देखिए अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है तब तो आप बोलेंगे कैन, अगर पास्ट में बोलना है तो कुड बोलेंगे। ठीक है, जैसे आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। तो सका मतलब पास्ट की बातें हैं, इसलिए कुड बोल सकते हैं, समझ गया ना। आई कुड नॉट ईट, मैं नहीं खा सका। आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं खेल सका, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है MAY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मे, MAY इसे पढ़ेंगे मे का अर्थ हो जाता है दोस्तों सकना। देखिए अब इसका मतलब भी सकना होता है, लेकिन दोनों अलग अलग स्थान पर प्रयोग होते हैं। मे का प्रयोग दोस्तों होता है आज्ञा मांगने के लिए। कहाँ, आज्ञा मांगने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। मे आई रीड दिस, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ सर। तो इस तरीके से आप आज्ञा मांगने के लिए मे का प्रयोग कर सकते हैं। मे आई गो देयर सर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, इस तरीके से, समझ गए ना। तो इस मे का प्रयोग दोस्तों कहाँ होगा, आप आज्ञा मांगने के लिए करेंगे। अगला शब्द है MIGHT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों माइट, MIGHT इसे पढ़ा जाता है दोस्तों माइट। माइट का मतलब हो जाता है सका। पास्ट में बोलने के लिए, जैसे प्रेजेंट में हम मतलब आज्ञा मांगने के लिए क्या बोलेंगे मैं, वैसे ही पास्ट में आज्ञा मांगने के लिए आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सब तो इसको भी आप याद कीजिए। अगला शब्द है SEHALL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सैल, SEHALL इसे पढ़ेंगे सैल। सैल का मतलब होता है गा, या होता है गी, या होता है गे, तीनों होता है। ठीक है, जैसे सेल आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जाऊँगा। सेल आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जाऊँगा। सेल आई ईट क्या मैं इसे खाऊँगा। इस तरीके से आप सेल का प्रयोग करेंगे, यानी इसका प्रयोग दोस्तों फ्यूचर टेंस में किया जाता है। ठीक है ना। अगला शब्द है SHOULD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों शुड, SHOULD इसे पढ़ेंगे शुड। शुड का मतलब हो जाता है दोस्तों चाहिए, शुड मतलब चाहिए होता है। ठीक है, जैसे यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू शुड रीड द बुक, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए।
यू शुड रीड द बुक, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। समझ गए ना? तो इस तरीके से आप इन शब्दों को बोलेंगे। तो शुड मतलब चाहिए हो गया। अगला वर्ड देखिए लिखा है WILL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों विल। WILL इसे पढ़ेंगे विल। विल का मतलब होता है दोस्तों गागी गे। क्या होता है? गागी गे। जैसे सेल का मतलब होता है ना, वैसे ही सेम इसका भी मतलब होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं और सेल का प्रयोग केवल और केवल आई और वी के साथ होता है। ठीक है ना? जैसे यू विल गो देयर, तुम वहाँ जाओगे। यू विल गो देयर, तुम वहाँ जाओगे। यू विल ईट दिस, तुम इसे खाओगे। यू विल ईट दिस, तुम इसे खाओगे। ऐसे बोलेंगे। ठीक है। अगला शब्द है WOULD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों उड। क्या पढ़ेंगे? उड। उल्ड नहीं पढ़ना है, उड। यहाँ जो L लिखा गया है ना, यह साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ेंगे। उड का मतलब भी दोस्तों होता है गा गी गे, लेकिन इसका प्रयोग हम पास्ट में करेंगे। ठीक है। वुड का प्रयोग कहाँ करेंगे? पास्ट में। ठीक है। अगला शब्द है MUST, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मस्ट। MUST इसे पढ़ेंगे मस्ट। मस्ट का मतलब होता है दोस्तों चाहिए। मस्ट मतलब भी चाहिए होता है और शुड मतलब भी चाहिए होता है। तो दोनों में कुछ अंतर है? बिल्कुल अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, अगर आपको कोई काम जरूर करना चाहिए तो बोलेंगे मस्ट, लेकिन वह जरूरी काम नहीं है तो आप शुड बोल सकते हैं। सिंपल अगर आपको बोलना है कि यह काम तुमको करना चाहिए तो शुड बोलेंगे, लेकिन अगर आपको वह काम जरूर करना चाहिए तब तो आप वहाँ मस्ट का प्रयोग करके बोलेंगे। ठीक है। जैसे यू मस्ट रीड द बुक्स, तुम्हें किताब जरूर पढ़नी चाहिए। यू मस्ट रीड द बुक्स, तुम्हें किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। समझ गए ना? जरूर के लिए आप मस्ट बोलेंगे। अगला शब्द है DID, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डिड। DID इसे पढ़ेंगे डिड। डिड का मतलब हो जाता है दोस्तों किया। क्या होता है? किया होता है। जैसे डिड यू डू दिस वर्क, क्या तुमने यह काम किया। डिड यू डू दिस वर्क, क्या तुमने यह काम किया। इस तरीके से। ठीक है ना? अगला शब्द है DO, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डू। डू मतलब क्या होता है? करना। डू मतलब करना होता है। जैसे आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों DOES, इसे पढ़ेंगे डज। DOES इसे पढ़ेंगे डज। डज का मतलब भी दोस्तों करना होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है सर? इस डू का प्रयोग दोस्तों बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है और इस डज का प्रयोग दोस्तों हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है LET, इसे पढ़ा जाएगा लेट। LET इसे पढ़ेंगे दोस्तों लेट। लेट का मतलब होता है दो। लेट मतलब दो। क्या मतलब हुआ? जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। इस तरीके से आप इन शब्दों को बोल सकते हैं अपने डेली लाइफ में प्रयोग करके। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा है। THIS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दिस। THIS इसे पढ़ेंगे दोस्तों दिस। दिस का अर्थ क्या होता है? यह होता है। दिस मतलब यह होता है। जैसे दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा गांव है। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। तो दिस का प्रयोग दोस्तों संकेत करने के लिए होता है और एक वस्तु की तरफ संकेत करेंगे। कितनी वस्तु की तरफ? एक वस्तु की तरफ संकेत करेंगे। ठीक है। अगला शब्द है THAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दैट। THAT इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दैट। दैट का मतलब क्या होता है? वह होता है। दैट मतलब वह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों दूर की वस्तु के लिए होगा, लेकिन एक ही होनी चाहिए। ठीक है। दूर की वस्तु के लिए करेंगे। जैसे वह मेरा गांव है, दैट इज़ माई विलेज। वह मेरा स्कूल है, दैट इज़ माई स्कूल। वह मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस। ठीक है। तो इसका प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होगा और इसका प्रयोग हम नज़दीक की वस्तु के लिए करेंगे, लेकिन दोनों एक ही होने चाहिए, मतलब एक वचन होने चाहिए। ठीक है। अगला शब्द है THESE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दीज। THESE इसे पढ़ेंगे दीज। दीज का मतलब होता है ये सब। क्या होता है? ये सब। इसका प्रयोग दोस्तों नज़दीक की वस्तु के लिए ही होता है, लेकिन वह एक से ज़्यादा होनी चाहिए। एक होगी तब तो दिस बोल देंगे, लेकिन एक से ज़्यादा होगी तो दीज बोलेंगे। ठीक है। जैसे ये सब मेरे
किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, ठीक है ना। ये सब मेरे मकान हैं, दीज आर माई हाउसेस, ठीक है। अगला शब्द है THOSE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दोज। दोज का प्रयोग दोस्तों दूर की वस्तु के लिए होता है, लेकिन एक से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक ही है तब तो दैट बोल देंगे, एक से ज़्यादा है तो दोज बोलेंगे। दोज मतलब होता है वे सब। क्या होता है मेरे दोस्त? वे सब, ठीक है। जैसे दोज आर माई ट्रीज, वे सब मेरे पेड़ हैं। दोज आर माई ट्रीज, वे सब मेरे पेड़ हैं। अगला शब्द है दोस्तों THEY, इसे पढ़ा जाता है दे। THEY, इसे पढ़ेंगे दे। दे का मतलब होता है वे सब। क्या होता है? वे होता है। दे मतलब वे लोग होता है, ठीक है। जैसे वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। अगला शब्द है THERE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों देयर। THERE, इसे पढ़ा जाता है देयर। देयर का मतलब हो जाता है वहाँ। देयर मतलब वहाँ होता है, ठीक है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। इस तरीके से आप बोलेंगे तो देयर का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? वहाँ हो गया। अगला शब्द है THEM, इसे पढ़ेंगे देम। THEM, देम मतलब होता है उन्हें। देम मतलब उन्हें होता है। दोस्तों जितने भी शब्द आपको सिखा रहा हूँ ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सब चीज़ मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप इन शब्दों को ध्यान से सीख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। देम मतलब उन्हें होता है। जैसे लेट गो देम, उन्हें जाने दो। लेट गो देम, उन्हें जाने दो, ठीक है। अगला शब्द है THEIR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दियर। THEIR, इसे पढ़ा जाता है दियर। दियर का मतलब होता है उनका। दियर मतलब उनका होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं दीज आर दियर साइकिल, ये सब उनकी साइकिल है। दीज आर दियर साइकिल, ये सब उनकी साइकिल है। उनकी मतलब किन की? कोई एक व्यक्ति है? नहीं, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए इस दियर का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है THEN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दिन। THEN, इसे पढ़ा जाता है दिन। दिन का अर्थ होता है दोस्तों तब। दिन मतलब तब होता है। जैसे देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल प्ले, तब मैं खेलूंगा। देन आई विल सिट, तब मैं बैठूंगा। इस तरीके से, ठीक है। अगला शब्द है THIN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थिन। THIN, इसे पढ़ा जाता है थिन। थिन का मतलब होता है पतला। थिन मतलब पतला होता है। जैसे माई ब्रदर इज़ वेरी थिन, मेरा भाई बहुत पतला है। माई ब्रदर इज़ वेरी थिन, मेरा भाई बहुत पतला है। तो इस तरीके से आप इसे बोलेंगे, थिन मतलब पतला। अगला शब्द है THANK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थैंक। THANK, इसे पढ़ेंगे थैंक, ठीक है। थैंक मतलब धन्यवाद होता है। जैसे थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद। समझ गए? थैंक मतलब धन्यवाद देना। अगला शब्द है THROW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थ्रो। THROW, इसे पढ़ेंगे थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। जैसे डोंट थ्रो द स्टोन इन द वाटर, पानी में पत्थर मत फेंको। डोंट थ्रो द स्टोन इन द वाटर, पानी में पत्थर मत फेंको, ठीक है। अगला शब्द है THEME, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थीम। THEME, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थीम। थीम का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है। थीम मतलब उद्देश्य होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस, यानी इसका क्या उद्देश्य है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस, यानी इसका क्या उद्देश्य है। अगला शब्द है THUMB, इसे पढ़ेंगे थम। THUMB, इसे पढ़ेंगे थम। थम का मतलब होता है दोस्तों अंगूठा। थम मतलब
अंगूठा होता है। ठीक है, जैसे देखिए इसको थंब नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ जो बी लिखा है ना यह साइलेंट है, मतलब इसका उच्चारण हमें नहीं करना है। ऐसे थंब बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि यहाँ पर हम ब लिख देंगे, गलत उच्चारण हो जाएगा, इसे आप थंब पढ़ेंगे। तो जहाँ पर भी यम के साथ बी लिखा हो दोस्तों वहाँ बी साइलेंट होता है, मतलब बी का उच्चारण हमें नहीं करना होगा। ठीक है, अंगूठा। अगला शब्द है दोस्तों THINK, इसे पढ़ेंगे थिंक। THINK इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थिंक। थिंक का मतलब हो जाता है सोचना, थिंक मतलब सोचना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। अगला शब्द है THING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थिंग। THING इसे पढ़ेंगे थिंग। थिंग का मतलब होता है वस्तु या सामान होता है। थिंग मतलब वस्तु या सामान। जैसे दीज आर माई थिंग्स, ये सब मेरी चीज़ें हैं। दीज आर माई थिंग्स, ये सब मेरी चीज़ें हैं, ये सब मेरे सामान हैं, वस्तु हैं। ठीक है, अगला शब्द है THREE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थ्री। THREE इसे पढ़ेंगे थ्री। थ्री का मतलब होता है तीन। थ्री मतलब तीन होता है। जैसे आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं। आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं। अगला शब्द है THEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दैन। THEN इसे पढ़ेंगे दैन। दैन का मतलब होता है से। दैन मतलब से होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम तुलना करने के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं? तुलना करने के लिए, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना करेंगे। जैसे वह मुझसे मोटा है, मैं उससे पतला हूँ, वह मुझसे बड़ा है, वह मुझसे काला है, तो जो से बोलते हैं उसके लिए देन। ही इज़ बिगर देन मी, वह मुझसे बड़ा है। ही इज़ बिगर देन मी, वह मुझसे बड़ा है। ठीक है, अगला शब्द है THIGH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थाई। THIGH इसे पढ़ा जाता है थाई। थाई का मतलब होता है दोस्तों जांघ है। क्या होता है? जांघ होता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद कीजिएगा थाई। समझ गए ना। अगला शब्द है THIEF, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थीफ। THIEF इसे पढ़ेंगे थीफ। थीफ का मतलब होता है चोर। थीफ मतलब चोर होता है। जैसे थीफ, द थीफ इज रनिंग, चोर भाग रहा है। द थीफ इज रनिंग, चोर भाग रहा है। ठीक है, तो थीफ का मतलब चोर। अगला शब्द है THROAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थ्रोट। THROAT इसे पढ़ा जाता है थ्रोट। थ्रोट का मतलब होता है दोस्तों गला। थ्रोट मतलब गला होता है। ठीक है, जैसे माई थ्रोट इज़ बैड, मेरा गला खराब है। माई थ्रोट इज़ बैड, मेरा गला खराब है। अगला शब्द है THIRD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थर्ड। THIRD इसे पढ़ेंगे थर्ड। थर्ड का मतलब होता है तीसरा। थर्ड मतलब तीसरा होता है। जैसे ही इज़ द थर्ड स्टूडेंट, वह तीसरा छात्र है। ही इज़ द थर्ड स्टूडेंट, वह तीसरा छात्र है। अगला शब्द है THORN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थॉर्न। THORN इसे पढ़ेंगे थॉर्न। थॉर्न का मतलब होता है सिंहासन। थॉर्न मतलब सिंहासन होता है। ठीक है, थॉर्न, तो इसे भी आप याद कीजिएगा THORN। अगला शब्द है THREW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थ्रू। THREW इसे पढ़ेंगे थ्रू। थ्रू का मतलब हो गया फेंका। थ्रू मतलब फेंका हो गया। ठीक है, जैसे वाई डिड यू थ्रो द स्टोन, तुमने पत्थर क्यों फेंका। वाई डिड यू थ्रो द स्टोन, तुमने पत्थर क्यों फेंका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह सारे शब्द, जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाया, सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि नहीं, कैसे बोला जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा। हमने एक एक बातें आपको लिख के बताई। लिखने से क्या होता है दोस्तों, चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं और ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है तो आप उस चीज़ को अगर लिखते हैं बार बार तो वह चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो इसलिए हम आपको लिख के बताते हैं, ताकि अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप देखकर भी समझ पाएंगे कि इसे क्या पढ़ा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके की अंग्रेजी की वीडियो देखने को मिलेंगी, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इन शब्दों से हमें कुछ सेंटेंस ज़रूर बना के भेजिएगा,
ताकि हमें पता चले कि बच्चों को जो चीज़ें सिखा रहा हूँ वह उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो आप इन शब्दों से हमें कुछ सेंटेंस बना के भेज दीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।